सो वेलकम टू विंग साइंस गाइस। आज जे.एंड.के हाई कोर्ट ने जे.एंड.के की यूनियन टेरिटरी की जो सरकार है उससे कहा है कि आप एक पटिशन का जवाब दीजिए कि आप श्रीनगर में लैंड कब दे रहे हैं कश्मीरी पंडित्स को जो 1990 में डिस्प्लेस हुए। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से एक इशू चल रहा है जिस पे आज जे.एंड.के हाई कोर्ट ने नोटिस निकाला है जम्मू एंड कश्मीर के सरकार को। दरअसल एक पटिशन थी जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी रेजिडेंट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक एसोसिएशन है, इन्होंने एक पटिशन फाइल की थी। इन्होंने हाई कोर्ट से कहा था कि आप यूनियन टेरिटरी को फोर्स करें कि वो जो श्रीनगर जगह है जो कैपिटल है जे.एंड.के का, वहाँ पे आप एलोकेट कीजिए लैंड, क्योंकि हम एक हाउसिंग कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं जहाँ पर सेफ एंड प्लान रिटर्न ऑफ फैमिलीज़ का, कश्मीरी पंडित की फैमिली का जो 1990s में जे.एंड.के छोड़ के जा चुके हैं। अब आपको सबसे पहले ये इशू पूरा समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये कोर्ट गए क्यों। 1990s में मास माइग्रेशन होती है कश्मीरी पंडित्स की, क्योंकि टारगेटिंग किलिंग्स हो रही थी, टेररिज्म पीक पे था। रिहेबिलिटेशन की बात तब से की जा रही है। दरअसल 2009 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई थी, स्टैंडिंग कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, जिसने एक 137 अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सरकार को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, दोनों को एक पैकेजेस अनाउंस करने चाहिए जिसमें मॉनेटरी रिलीफ के साथ साथ प्लानिंग भी हो कि कैसे आप कश्मीरी पंडित्स को वापस से रिप्लेस कर सकते हैं, उनको जम्मू एंड कश्मीर में उनको वापस कैसे ला सकते हैं। 2009 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में 2009 में गई थी इसी पैकेज के ऊपर। तब सुप्रीम कोर्ट ने जो जे.एंड.के गवर्नमेंट को नोटिस निकाला था कि ज़रा आप आइएगा, आप बताइएगा आपका प्लान क्या है। तब के चीफ सेक्रेटरी जो जे.एंड.के के थे, उन्होंने कहा था कि हम 1618 करोड़ का एक रिहेबिलिटेशन पैकेज ला रहे हैं डिस्प्लेस्ड पर्सन के लिए। और तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हम एक कॉलोनी भी बनाएंगे, डेडिकेटेड कॉलोनीज बनाएंगे, ताकि हम कश्मीरी पंडित्स का सेफ रिटर्न जो है उसे हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ा सकें। 2024 में जे.एंड.के गवर्नमेंट ने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत ये कहा था कि हम कश्मीरी पंडित्स के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाएंगे। ओके, सो अब 2009 की कमिटमेंट के बाद 2024 में लगभग 15 साल के बाद इन्होंने ये कहा कि हम पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम ये कॉलोनी बनाएंगे। 2024 के बाद इस कमिटमेंट का कोई जवाब नहीं आया, गवर्नमेंट साइलेंस है, अभी तक कोई भी जवाब नहीं था। तो एक एसोसिएशन, यही जो कश्मीरी माइग्रेंट्स की, पंडित माइग्रेंट्स की जो रिहेबिलिटेशन के लिए बात कर रहे हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में गए, पटिशन दी, बोला इतना लंबा इशू चल रहा है हमारा, 2009 से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जवाब दिया था कि हम लोग कमिटेड हैं। 2024 में इन्होंने पीपीपी का प्रोग्राम बताया, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हाई कोर्ट में ये केस सुन रहे थे जस्टिस शहजाद अजीम, जिन्होंने खुद ये कहा कि जे.एंड.के गवर्नमेंट से कहा कि आप इनएक्टिव क्यों हैं, आप जल्दी से बताइए कि आप लैंड अलॉटमेंट कब कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये कहना सही होगा कि बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। तब से आप बताइए कि 2024 से आपने इस हाउसिंग प्रपोजल को इग्नोर क्यों किया हुआ, और आप रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कर रहे हैं जो 2009 में प्रॉमिस किया गया था। सो ये पूरे का पूरा इशू है। आपको क्या लगता है, क्या जे.एंड.के गवर्नमेंट जितने भी एक कश्मीरी माइग्रेंट्स जो डिस्प्लेस हुए हैं इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोएक्टिविटी कुछ करेगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।